दोस्तों इस क्लास के अंदर अभी हम लोग पटना हाई कोर्ट से जो नई वैकेंसीज आई है ट्रांसलेटर का, इसके बारे में पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो में पटना ट्रांसलेटर जो वैकेंसीज है इसके बारे में हम लोग ऑनलाइन आवेदन करने के लिए चयन प्रक्रिया क्या होगा, भर्ती में वेतनमान क्या होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, और उसके बाद आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो क्या होनी चाहिए, क्या दिया जाएगा, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इन सभी बातों पर पूरे डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आवश्यक हो सकता है, इसलिए इस क्लास में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। और आप भी इसमें देखिए कि आप अगर इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए और सरकारी नौकरी के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। दोस्तों ये जो निकला हुआ है पटना हाई कोर्ट से, और इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, देखिए यहाँ पर दिया है PHC पटना हाई कोर्ट 04/2022। ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये जो डेट पब्लिश हुआ है 19 अक्टूबर 2022 को ये पब्लिश हुआ है। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें कि लास्ट डेट जो है इंपॉर्टेंट डेट्स उसके बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स में ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है शुरुआत है वो 21/10/2022 से शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो है 11 नवंबर 2022। लास्ट डेट है 11 नवंबर। और उसके बाद है लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी आप लोग लास्ट डेट जो है पेमेंट करने का वो 13 नवंबर है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और डेट जो एग्जामिनेशन का डेट है वो भी दे दिया गया, टेंटेटिव डेट है 8 जनवरी 2023 को। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 21/10/2022 से। लास्ट डेट है 11 नवंबर 2022 और लास्ट डेट है पेमेंट करने का 13 नवंबर 2022। और एग्जामिनेशन का भी डेट दे दिया है 8/1 यानी 8 जनवरी 2023 को टेंटेटिव डेट है। आगे इसी में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें ये जो ट्रांसलेटर पोस्ट है, ट्रांसलेटर पोस्ट का ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें लेवल 7, जिसमें आपको वेतन शुरू होगा 44,900 से चलेगा 1,42,400 रुपया के समथिंग, इस बीच में आप लोगों को पेमेंट दिया जाएगा। और इसी में आगे डिटेल बात करते हैं हम लोग। दोस्तों आगे अगर हम लोग बात करें पोस्ट वाइज का, तो अनरिजर्व के लिए 16 पोस्ट है और रिजर्व के लिए 6 पोस्ट है, वोमेन रिजर्व के लिए। और अगर बात करें हम लोग SC के लिए, SC मेल मेंबर जो जनरली होगा वो 6 पोस्ट है और वोमेन के लिए 2 पोस्ट है। ST के लिए 1 पोस्ट है और वोमेन के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर हम लोग बात करें EBC एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास के लिए 7 सीट है और वोमेन के लिए 2 सीट है फीमेल के लिए। अगर हम लोग बात करें BC में तो 5 सीट है और फीमेल के लिए 2 सीट है। EWS के लिए 4 सीट है और वोमेन के लिए 1 सीट है। इस तरह से टोटल पोस्ट की संख्या की अगर बात करें तो 39 है, जहाँ पर कि 13 सीट जो है फीमेल का निर्धारित किया गया। और आगे इसी में डिटेल बात करते हैं हम लोग। एज लिमिट की बात कर ले 1/1/2004, तो ध्यान रखिएगा 1/1/2004 के अकॉर्डिंग ये दिया गया है एज लिमिट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपका न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। कब? 1 जनवरी 2022 ईस्वी का न्यूनतम आयु आपको 18 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग बात कर लें कैटेगरी कोड यानी एक जो आएगा वो आएगा जनरल अनरिजर्व और EWS मेल के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 37 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा अनरिजर्व और EWS के लिए मेल के लिए 37 वर्ष है, जबकि अनरिजर्व EWS फीमेल के लिए 40 वर्ष एज है। न्यूनतम आयु 40 वर्ष, सॉरी न्यूनतम नहीं है दोस्तों, ये मैक्सिमम है। न्यूनतम की बात करें तो 18 वर्ष है। और उसी तरह अगर BC और EBC की बात करें तो मैक्सिमम आयु उनके लिए है 40 वर्ष और न्यूनतम तो 18 वर्ष सबके लिए। SC ST मेल और फीमेल के लिए न्यूनतम आयु है 42 वर्ष। वहीं पर बात कर ले OH इन आई को मोटर यानी कि अनरिजर्व EWS BC SC ST के लिए 47 वर्ष है, ये मैक्सिमम आयु। अगर इस बीच में आयु है तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। और आगे कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं दोस्तों। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन से डिप्लोमा होना चाहिए और या फिर सर्टिफिकेट कोर्स के साथ अंग्रेजी के साथ बैचलर डिग्री न्यूनतम 6 महीने का कोर्स होना चाहिए।
और इसके साथ साथ में इसके अधिक की जानकारी जो है देखिए यहाँ पर दिया है, विल बी ऑल्सो गिवन द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, बंगला एंड कैथी। तो इस तरह से ये आपके लिए अनिवार्य, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्रेफरेंस में। दोस्तों ये जो आप हैं 1 अगस्त 2022 तक आपके पास डिग्री होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे एक्स्ट्रा देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन इसमें कैसे हो सकता है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो है 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको 40% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद 40% मार्क्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 40% होना चाहिए न्यूनतम, और 30% मार्क्स इंटरव्यू होना चाहिए, तभी आप यहाँ से क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए आप लोग का सिलेक्शन होता है। वहीं पर बात कर लेते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। स्कीम एंड सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सिलेबस है। तो देख लीजिए सिलेबस हम लोग, तो जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप जो है दोस्तों वो 30 मार्क्स का रहेगा, मैक्सिमम 30 मार्क्स। जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये 20 मार्क्स। इस तरह से टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको क्वालिफाइंग के लिए 32 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 80 मैक्सिमम है, क्वालिफाइंग मार्क्स 32 है। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 80 क्वेश्चन के लिए। ये तो रिटन टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट सेल बी यूटिलाइज्ड फॉर कलेक्टिंग OMR सीट। उसके बाद OMR सीट के लिए 15 मिनट का टाइम आपसे लिया जाएगा, जिसमें फिर उसके बाद जो होगा ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, ये 60 मार्क्स का होगा। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ये भी 60 नंबर का होगा। टोटल मिला के बात करें तो 120 नंबर का, और 120 में से आपको 48 यानी 48 नंबर लाना अनिवार्य होगा, जिसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा इसके लिए 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इस तरह से पीटी एग्जाम जो होगा टोटल मार्क्स होगा वो 200 मार्क्स का। पीटी एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? 200 का होगा, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स है 80, क्वालिफाइंग मार्क्स 80, और इसमें से टोटल टाइम जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों कि इसमें आ जाए 110 और इसमें 12 नंबर आ जाए और आप टोटल मिला के 80 पूरा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों में क्वालिफाई करना है, इसमें ए वाले में भी और बी वाले में। इसमें जो 80 मार्क्स है इसमें से आपको कंपलसरी है कि 32 नंबर लाना ही लाना है। और इसमें जो 200 नंबर का पूछा जाएगा इसमें कंपलसरी है कि 80 में से 80 इसमें 80 मार्क्स आपको लाना ही है, तभी आप क्वालिफाइंग करेंगे। और टाइम की बात करें तो इसके लिए ट्रांसलेशन के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, टोटल मिला के आपको 3 घंटे का टाइम रहेगा। आगे और भी इसमें देख लेते हैं। अब है ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट MS वर्ड में होगा, ये 10 इसमें 10 मार्क्स का रहेगा। टेस्ट ऑफ स्पेंडेड सीट ऑन MS एक्सेल में जो लिया जाएगा वो 10 नंबर का लिया जाएगा। और उसके बाद इंटरनेट प्रोफिशिएंसी भी लिया जाएगा, जिसमें 5 मार्क्स है। इस तरह से टोटल मार्क्स की बात करें यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में टोटल मार्क्स 25 रहेगा, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 10, और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू में आपका कुल मिला के 5 प्रश्न होंगे जो 20 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 5 रहेगा, जिसमें 20 मार्क्स का रहेगा। और ये 20 मार्क्स नहीं, 5 और 20 इंटरव्यू रहेगा 20 मार्क्स का। और उसके बाद जो है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी उर्दू, बंगला यानी कैथी, ये सभी के लिए 5 रहेगा। टोटल मिला के 25 हो गया। अब 25 में से आपको कंपलसरी है कि 6 नंबर लाना है, और तभी आप क्वालिफाइंग कर सकते हैं। और भी आगे डिटेल देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको क्या फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो अनरिजर्व के और BC, EBC, EWS कैंडिडेट के लिए 1000 यानी 1000 रुपये फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में SC, ST, OH कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ी करना है पेमेंट। फ़ी जो पेमेंट करेंगे वो केवल ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। आप कहे तो
ऑनलाइन मोड इन नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह से किसी भी प्रकार की ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप फी पेमेंट कर सकते हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूरे बिहार के अंदर 3 जगह इसका सिलेक्शन किया गया है। तो देख लीजिए, नंबर 1 पे है पटना में आपका एग्जाम हो सकता है, 2 नंबर पे है हाजीपुर में हो सकता है, 3 नंबर में है मुजफ्फरपुर। इस तरह से इस तीनों जगह में से कहीं भी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फिलअप करने के लिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट देखिए दिया गया है, वैसे हम आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट डाल देंगे, वहाँ से भी जाके आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सबसे पहले ट्रांसलेटर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2022 पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है कि आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जब फॉर्म को ऑनलाइन भरें तो हर एक कॉलम को अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरना शुरू करें। अगर इसमें हम लोग बात करें आप लोगों को क्या क्या लगेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आप लोगों को फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, रिजर्वेशन कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो कंपलसरी है ही दोस्तों। इसके साथ साथ में और कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को डालना है। उसमें देख लेते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा डालना है। तो सबसे पहले है स्कैन कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और उसके साथ में स्कैन सिग्नेचर मेट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट। उसके बाद है मेट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट तो हो गया दोस्तों। उसके बाद है ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ ए लास्ट 6 मंथ कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आप जो डिप्लोमा किए उसका सर्टिफिकेट चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि एक पहचान पत्र आपका होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप डोमिसाइल का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट नॉन क्रीमिलियर EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, यानी कि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है डिसेबिलिटी, यानी कि कोई विकलांगता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है एप्लीकेबल, यानी कि आप बिना सर्टिफिकेट के आप जनरल सामान्य माने जाएंगे। तो इस तरह से कुछ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट फॉर कोर्ट सबमिशन द कोर्ट ऑफ एप्लीकेबल, यानी कि ये तो आप लोगों के लिए आइडेंटिटी कार्ड पटना वो बाद की बात है। तो अभी फिलहाल आप लोगों को अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो इतना में से जितना भी बोला जा रहा है, जैसे सर्टिफिकेट हो गया, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, विकलांगता का, EWS का लाभ लेना चाहते तो ये सारे सर्टिफिकेट को आप लोगों को वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में और भी जान लेते हैं कि आप लोग जो अपलोड करेंगे, साइज ऑफ द फोटोग्राफ्स शुड बी मिनिमम 50 KB, यानी कि आप 50 KB से लेके 100 KB के बीच में फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए। इमेज शुड बी JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में ही आप अपलोड करेंगे। उसके साथ आप डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में जो अपलोड करेंगे दोस्तों, साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 100 KB के बीच में डाल सकते हैं। वही JPEG, JPEG और PNG के माध्यम से आप लोग डाल सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट सारी बात हुई पटना हाईकोर्ट से नई वैकेंसीज़ के बारे में हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। वैसे अगर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में रहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका प्रॉपर निश्चित रूप से आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल पे लगातार आप जुड़े रहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नई वैकेंसीज आती है उसके बारे में हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेकर आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।